टाइम भी नहीं है फिर गाना बोलिए आना ना भाई लगा दो क्या बराबर है ज्यादा खींच के मत लगाओ ऐसे लगाओ सीधा बस बस लगाओ ये यहां पर तार बंद 70 का 70 और डाल दो दो नहीं बांधना पड़ेगा पत्थर बांधना क्या बोल ये ला बेटा मैच हुई अकबर भाई पीछे अकबर भाई हां भाई ए तारे तारे नजीक आ नजीक ओ आ गया चल आ जाओ हटो ये सर को बच्चा सर को बच्चा अब शेर तो सुनाइए एक जल्दी निकाल ए सर ऐसा है कि उधर से ऐसी गाड़ी है ऐसी गाड़ी ऐसा ऐसा अपन पीछे चलो अपन पीछे चलिए सर हटना मैं ले लेना हार का है ऑफिस में ऑफिस जल्दी ले गया अपन स्पेशल सरकार भी रखते साथ भाई थोड़ा सा रफत भाई ऐसा हो हाँ रफत भाई इधर झंडा मंगा के है झंडा निकालने लगा सलमान हमारे हमेशा के जो मसले को ट्रैफिक के खास तौर पे जो मसले को जो हल किया है उसके लिए मेरे दिल में अल्लाह की तौफीक से जो 2 शेर मैंने लिखे हैं आप सब गौर से सुने। ये जवाब है हमारे इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हमारे एमपी साहब की तरफ से कि तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ अब मैं आमदार नहीं शहर का खासदार हूँ।
तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, अब मैं आमदार नहीं इस शहर का खासदार हूँ। और अगले शेर पे बतौर खास तवज्जो दीजिए कि तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, इस शहर का मैं अब आमदार नहीं खासदार हूँ। जिसने इनकार किया था बस्ती में एक घर के लिए, जिसने इनकार किया था बस्ती में एक घर के लिए, उस गांव का मैं अकेला जमींदार हूँ। आज मुझे पर्सनली इस बात की बड़ी खुशी है कि ये बारामुल्ला का जो पुल था उसके ऊपर इतनी हैवी ट्रैफिक हुआ करती थी और यहाँ के लोगों को कई टाइम तक यहाँ पर रुकना पड़ता था क्योंकि छोटा सा पुल था और उसी पुल के ऊपर आने जाने वाली गाड़ियाँ अटक जाती थी, ट्रैफिक जैम हो जाता था, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक तो ये है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पर, जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है एम्बुलेंसेस वो भी इस रोड का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये इतनी दिक्कत होती थी सिर्फ एक ही ब्रिज होने की वजह से। और मैं भी कई सालों से सुनते आ रहा था कि बारामुल्ला का ये ब्रिज बनने वाला है करके, जिस वक्त मैं आमदार नहीं था। लेकिन जब मैं आमदार बना और यहाँ के लोगों से चर्चा की तो सभी लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पर ये ब्रिज बनना चाहिए। बड़ी दिक्कतों का सामना मुझे पर्सनली करना पड़ा क्योंकि फ़ंड निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि किस तरह से फ़ंड निकाले, क्योंकि उस वक्त सरकार थी ये सरकार जो है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और लोगों को ये बताया वहाँ के उस वक्त की सरकार को हमको इसके लिए पैसा दे, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा। आज खुशी इस बात की है कि ये पुल का उद्घाटन हो रहा है और मैं समझता हूँ छावनी का इलाका हो, नंदनवन कॉलोनी हो, पड़ेगांव, मिटमिटा, जितने भी लोग शहर के अंदर आते हैं, ये सभी लोग जब यहाँ से गुजरेंगे तो एक बात का यकीन है कि यहाँ से गुजरते वक्त वो मुझे दुआ ज़रूर। देखिए पंचकी के लिए ऑलरेडी हमने फ़ंड लेके आया है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक वकील साहिबा है जो हाई कोर्ट के अंदर गई है और उन्होंने हाई कोर्ट से ये स्टे लेकर आया है कि किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के 100 फीट के अंदर है तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं करके, वो दिक्कतें आ रही है। लेकिन पंचकी का पुल भी बहुत डेंजर स्थिति के अंदर है, वो कभी भी गिर सकता है। पीडब्ल्यूडी ने इस तरह की एक रिपोर्ट तक दी है, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट देने के बावजूद भी, लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में है तो कहा है कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं देंगे, इस वजह से रुका है। जैसे ही कोर्ट से ये मामला हटेगा, मैंने खुद ने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब से विनती किया हो कि आप अदालत के अंदर पैरवी करके ये पुल किस तरह से ख़तरनाक है और कभी भी गिर सकता है, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए इस पुल को बनाने की इजाज़त है। इसके लिए हमारे पास फंड ऑलरेडी अवेलेबल है। जो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब है, जो एमएलए थे पहले, आज एमपी है, उन्होंने जब एमएलए थे तो हमने स्टार्ट में हम भी महानगर पालिका जब चुनकर आए थे, वार्ड नंबर 50 था, वार्ड नंबर 33 हुआ, तो हम जब से फॉलोअप देते थे हर मीटिंग के अंदर हम डिविजनल कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, इनको हमने लेटर देना चालू करें। और फर्स्ट लेटर निवेदन हमने खासा इम्तियाज़ जलील एमएलए थे जब उनके यहाँ से डिविजनल कमिश्नर साहब को दिए थे 2015 में। और उसके बाद जब भी मीटिंग होती तो हमारे पास इलेक्शन के पहले 2 साल पहले ये रोड का पूरा मास्टर प्लान हो गया था और सब चीज़ हैंड ओवर थी। तो हम हर मीटिंग में करते इम्तियाज़ जलील साहब के सामने बात रखते थे कि भाई ये ब्रिज का पहले काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है और ये शहर का पुराना अप्रोच रोड जो है, एंट्रेंस जो आने वाला है, तो छावनी से फुलदाबाद, दौलताबाद सारे रास्ते जो शहर के अंदर आने वाले तो ऐसी थे। और औरंगाबाद के अंदर जो इम्तियाज़ जलील साहब ने काम को अंजाम दिया, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक के एमएलए और एमपीज़ ने जो काम नहीं करा, जो इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी पर्सनल लेवल पर आकर जो काम किया, ये बहुत बड़ा काम किया। और ये ऐसे काम है तारीखी है कि उनका उन्होंने एक क्या बोलेंगे उसको, एक ब्रिज बोले तो उनके नाम से जाना जाएगा। जब तक जो लोग इस सीरीज़ के रहेंगे, आने वाली नस्ल को बताएंगे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किया। तो इम्तियाज़ जलील साहब अभी जिस तरीके से औरंगाबाद शहर में काम कर रहे हैं, वो ठेले वाला हो, छोटी सी लेस बेचने वाला हो, हाथ गाड़ी वाला हो, पान टपरी वाला हो, व्यापारी संघ हो, मतलब ऑटो रिक्शा वाला हो, उन्होंने सबके तरफ आज ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। एक मास लीडर बने हुए हमारे इम्तियाज़ जलील, और उन्होंने आज जो पब्लिक के बुरे वक्त में सबके हर डिपार्टमेंट के सामने जाके फेस कर रहे, और कोई गुनाह दाखिल होने से या कोई बिना परवाह किए बगैर जिस तरीके से उन्होंने आज पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं इम्तियाज़ जलील साहब को सलूट करता हूं। और उनका जो आज लड़ने का स्टाइल है, इससे कई लोगों के आज जैसा कल का एक वाक़या हुआ, आपने सुने होंगे कि 50,000, 30,000, 70,000 रुपये का फ़ाइन हो रहा था, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने जाके वहाँ पर 2,000 और 3,000 में लोगों का फ़ाइन किए। लेकिन
उसका इनाम क्या दिया उनको, उन ऑफिसरों ने उनके ऊपर गुनाह दाखिल करा। तो हमारी पार्टी के इम्तियाज़ जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब, ये हमेशा कहते हैं पब्लिक के लिए लड़ो, और ये एक जो गुनाह दाखिल होते हैं और पब्लिक के लिए कुछ भी करना पड़ा तो कर पड़ो। तो आज हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम किया, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील ने और हमारी पार्टी के जितने ज़िम्मेदारों ने हमेशा करते हैं हमारे ऊपर, हमने जब से 2015 से आज तक हमारे ऊपर कई गुनाह दाखिल हुए, सिर्फ हम पब्लिक के हित के लिए लड़ने, हमेशा लड़ते रहे, आगे लड़ते रहेंगे। खुदा हाफिज़। आनंद